बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ़्ते के हवाले से 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का ये हफ़्ता है। ये जो 8 दिन हैं, इनको अगर हम एक लफ्ज़ में कहें तो ये रीअलाइनमेंट के हैं, या आप समझ लीजिए रीसेट के हैं, या रिकन्सिडरेशन के हैं। क्योंकि जो भी हफ़्ता आता है ग्रहणों के बाद, जो भी टाइम आता है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें रीसेट होती हैं, क्योंकि तब्दीली का एक ये पॉइंट होता है जब ग्रहण लगता है। तो उस हवाले से इंडिविजुअल लाइफ्स में भी बहुत तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं, और जो हमारा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भी बहुत तब्दीलियाँ दिखाई देती हैं, पाकिस्तान में भी और ऑल ओवर जो है कंट्री उसमें भी। अब अगर हम सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान के लिए ये टाइम जो है, इसमें ऐसा दिखाई देता है कि ग्रहण के बाद अब बहुत सारी चीज़ें हिल रही हैं, पहले ही हिल रही थी, और अब उनमें जैसे होता है ना कि इट्स अबाउट सिस्टम। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम सिस्टम के गिरने की बात नहीं करते, हम सिस्टम की तब्दीली या एडजस्टमेंट की बात करते हैं। अब हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है, चेहरे बदल रहे हैं, और हम तो लोग तो अब कह रहे हैं, लेकिन हम आपको बहुत अरसे से बता रहे थे कि जो 2026 का एंड है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है 2026 के आगाज़ से। तो चेहरे बदल रहे हैं पाकिस्तान की सियासत की अगर बात करें, और उसके बाद पाकिस्तान की सियासत जो है वो लामहला इमरान के गिर्द ही घूमती है। अगर हम इमरान ख़ान की बात करें तो अब जो सितंबर का महीना शुरू हो रहा है, सितंबर के महीने में यूँ दिखाई देता है कि जैसे अब इमरान के बाहर निकलने का टाइम आ गया है। सितंबर में वो चाहे अलशिफा हों या बनी गाला, लेकिन उनकी सेहत की जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि शायद उनका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में ना हो सके, क्योंकि उनकी सेहत के हवाले से पेचीदगी है, संजीदगी नहीं है, पेचीदगी है, कॉम्प्लिकेशन है, सीरियसनेस नहीं है। सो उनकी जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का, जैसे एक चीज़ को दोबारा रिपेयर करने की ज़रूरत। सो ये जो सिचुएशन है, इसमें अब इमरान ख़ान सितंबर के महीने में बहुत उम्मीद है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम देखते हैं, हम ये हमारी अपनी विशेस नहीं होती, ये हमने आपको यहाँ से पढ़ना और बता देना है, हम और ये हमारी इंटरप्रिटेशन है। हम गलत भी हो सकते हैं, हम सही भी हो सकते हैं। मामला जो है वो हमने सिर्फ एक कैलकुलेट करके आपको बताना होता। सो इमरान की जो सेहत है वो कॉम्प्लिकेशन उसमें कुछ ऐसी है जो शायद अलशिफा में या पिम्स में या शौकत खाना में मैनेज ना हो सके। डील का जो लफ्ज़ है ये एक बैड वर्ड हमारे यहाँ कंसिडर हो गया है। सो मैं ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करती। अगर आपने मेरी 3-4 महीने पुराने वाली इमरान ख़ान की लीडरशिप के ऊपर वीडियो देखी हो तो मैंने उसे कहा था कि अब तीसरी स्टेज है उस टाइम पर, अब हम उस चौथी स्टेज पर आ गए हैं। चौथी स्टेज में ये होता है, जो प्लूटो लीडर होता है जो कि इमरान ख़ान है, और जो सिस्टम होता है, ज़ोहल होता है, वो थक जाते हैं, और फिर कुछ सिस्टम मानता है, कुछ ज़ोहल मानता है, कुछ प्लूटो मानता है। सो अब वो टाइम आ गया है जब जो ज़ोहल है उसके निज़ाम में क्रैक्स आ गए हैं, और जो प्लूटो है वो अपनी जो उसकी ज़िद है उसमें वो कायम है, लेकिन वो भी अब ग्रेटर गुड के लिए, मुल्क के लिए, हालात के लिए, मुल्क चलने के लिए, वो भी एक ऐसी पोजीशन आ गई है जहां पर अब ऐसा लगता है कि सितंबर और अक्टूबर में ये इमरान ख़ान जो हैं ये जेल से बाहर निकलेंगे, और उसके बाद फिर इनका इलाज होगा, और तकरीबन इनको लगेंगे 5-6 महीने सियासत में वापस एक्टिव होते, बिकॉज़ हेल्थ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके अलावा उनका सिस्टम में कोई भी बीमारी इतनी संजीदा या जानलेवा नहीं है। रह गए बाकी चेहरे,
तो बाकी चेहरे जो हैं वो उनमें बहुत सारे चेहरे तब्दील होंगे। मैं बहुत दिनों से आपको कई हफ्तों से कह रही हूँ कि हर हफ्ते किसी बड़ी ख़बर के लिए तैयार रहिए, और आप देख रहे हैं कि हर हफ्ते कोई ना कोई बड़ी ख़बर हमारी कंट्री में आती ज़रूर है। इस हफ्ते जो ख़बर है, ये ख़बर आपको लगेगी कि जैसे जो लोग हैं वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए रेडी हैं, गिव एंड टेक के लिए रेडी हैं। और जो सियासी हालात हैं ये बदलना शुरू होंगे। पीछे रह गई पीटीआई जो है इस मामले में बड़ी यूनाइट हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि इमरान जब बाहर निकलेंगे तो ये वाले चेहरे जो हैं इनमें से ज़्यादातर चेहरे बदल जाएंगे। मे बी के सुहेल आफरीदी के लिए भी, हालांकि मैंने जब उनका जायशा बनाया वो बड़े मुझे उनके लॉयल लगे, लेकिन बहुत सारे चेहरे हैं इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं। पीटीआई जिसका भी मैंने बहुत सारों का जायशा बनाया, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उनमें से आप समझ लीजिए कि 50% चेहरे जो इस वक्त बहुत एक्टिव हैं ये सितंबर के एंड तक तब्दील हो जाएंगे। अब आ जाते हैं जंग की कैफियत के ऊपर। जंग ख़त्म होती दिखाई नहीं देती। जंग जो है इसमें ये हफ्ता शायद कोई मुज़ाकरात की बात हो जाए या कुछ हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था बहुत पहले जब ये जंग शुरू हुई थी कि 1940s के बाद जो सरहदें बनी हैं, अब 2020s में उन सरहदों के ख़त्म होने का वक्त है। अरब में, खलीज में बदअमनी रहेगी। यहाँ पर हालात जो हैं वो ठीक होते अनकरीब दिखाई नहीं देते, और जंग जो है इसने ख़त्म नहीं होना है, इसने फैलना है। सितारे सरहदें यही बताते हैं। हमारा तरीका क्या होता है कि हम मुल्क का चार्ट बनाते हैं। एक मुल्क के डिफरेंट जायचे हमारे पास होते हैं, हम उन जायचों से देखते हैं कि क्या आगे बनेगा। हम सरहदों को पढ़ते हैं। तो ये जो सरहदें हैं ये इसमें वो सारा जो आप समझ लीजिए एक गल्फ़ है, और सारा जो फार ईस्ट है अब उसका नाम भी बदलेगा, सरहदें भी बदलेंगी और वहाँ का सिस्टम भी बदलेगा। अपैरेंटली चाहे वो ख़बर निकलने दें ना निकलने दें, हमें जो मर्ज़ी दिखाया जाए, जो सितारे कहते हैं मैं आपको वो बता रही हूँ। उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि हम रेस्ट ऑफ द ईयर पढ़ें, वो भी करूँगी वीडियो चंद एक दिनों में, लेकिन अभी जो मैंने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से देखा तो वो नवंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है, और अभी नहीं, लेकिन ये कि और उसके बाद जो सितंबर है, अभी मैं सितंबर के ऊपर भी हम एक वीडियो बना रहे हैं। सितंबर के हवाले से क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इस हफ्ते की बात कर, और इस हफ्ते में एक तो ग्रहणों के बाद का टाइम है, और उसके बाद ग्रहणों के बाद चीज़ें एडजस्टमेंट मोड में आ रही हैं। ये हफ्ता चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है, और इस हफ्ते में जो टेम्परामेंट है ना वो बहुत फ्लेयर कर रहे हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ऐसे लगता है कि हर कोई जो है वो फ्लेयर अप हुआ है, और हर कोई जो है वो यानी आपको लगेगा हर कोई ख्वाब बेच रहा है, हकीकत की बात कोई नहीं कर रहा। इस तरह का कोई सिनेरियो मुझे दिखाई देता है। अब चलते हैं इंडिविजुअल साइंस की तरफ, और सबसे पहले एरीज़। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है।
हमारे एरिज दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 से लेकर 6 सितंबर तक का हफ़्ता, ये बहुत इंटरेस्टिंग हफ़्ता है। इससे बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है, और ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ओपन होंगी, एक्सप्लोर होंगी। आपको लगेगा ये चीज़ ये तो पहले से यहाँ पड़ी थी, मैंने देखी क्यों नहीं, ये तो हमेशा से ऐसे ही था, मुझे नज़र क्यों नहीं आया, इस तरह का है। और एंथुसियाज़म आप में बहुत ज़्यादा है, कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और उसके साथ आप कोशिश ये करें कि आप अपने जो आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें अपने इजाफे के लिए गौर कीजिए, क्योंकि इजाफा जो है वो दिखाई देता है आपके अकाउंट में, आपके काम में, आपकी चीज़ों में। लेकिन लॉन्ग टर्म आपने फ़ैसला करना है। गोल जो आप बनाएं वो आप लॉन्ग टर्म गोल बनाएं, ऐसे गोल्स जिनसे ज़िंदगी जो है वो फ़ाइनेंशियली बेहतर हो। उसके बाद आपको जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना, या जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, वो भी आपको फेवर करेंगे। अलबत्ता एक बात ये ज़रूर आपने ज़हन में रखनी है कि आपको कभी कन्फ्यूजन और होगा, और आपको लगेगा, जैसे लास्ट वीक भी मैंने आपको ये बात कही थी कि आपको लगेगा हाँ ये ठीक है, फिर आप कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है। कुछ इस तरह से आपका जहन चलेगा। अपने आप को आपने रियलिटी चेक में रखना है, जो ग्राउंड पर है ना उसका आपने यकीन रखना है। उसके बाद आपके दोस्तों के साथ थोड़े से मामलात जो हैं वो सेंसिटिव हो सकते हैं। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपके लिए कुछ माहौल जो है उसमें लड़ाई झगड़ा, हर्टफुल बात कर देना, ताना मार देना, कुछ इस तरह से पब्लिकली आपके दोस्त जो हैं वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो जैसे होता है ना कि अगर आपको गुस्सा आ गया तो वो कई दिन चलेगा, तो आपने गुस्से को अवॉइड करना है और आपने स्टेबिलिटी पर फोकस करना है। और इस चीज़ पर आपने फोकस करना है कि आपके लॉन्ग टर्म ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। सो इस पर आपने ध्यान रखना है। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी पैसा है, फाइनेंसेस है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ है। और नेगेटिव जो है वो ये कि लोग आपके ऊपर झूठे केस बना सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, बहतान लगा सकते हैं, हसद के मारे, जेलसी के मारे, आपको नीचा दिखाने के बारे। आपकी जो लव वाइब है उसमें दोस्ती लगती है, दोस्ती है। और दोस्ती के साथ जैसे चीज़ें जो हैं वो उसमें अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी माजी के हवाले से, वो दूर होती नज़र आती हैं। आपका लकी नंबर है 13, 1 and 3। 1 and 3 जब इकट्ठा आता है एक तो ये लकी होता है। आपने सुना होगा अनलकी 13, तो 13 को हम अनलकी नहीं कह सकते, बिकॉज़ दोनों नंबर जो हैं जब ये मिलकर आते हैं तो ये एफ़र्ट में आपकी जो कोशिश होती है उसमें कामयाबी का मैसेज देते हैं। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है, वो लकी स्टोन है, वो सिल्वर कैल्साइट है। ये सिल्वर कलर के पत्थर मिल जाते हैं आम किसी भी पत्थरों की दुकान से। इस तरह का सब गोल्डन पत्थर जिसमें ये कलम हो, ये ले लीजिए, ये अपने पास रखिए, क्योंकि जब तक नेपच्यून और सैटर्न आपके घर में है आपको ये वाला ये हीलिंग लेकर आता है। बिल्कुल आपको काम डाउन कर देता है, पीसफुल कर देता है, और आपको रियलिटी दिखाई देने लगती है। जो इल्यूजन्स क्रिएट करता है ना नेपच्यून आपके दिमाग में, ये उसको, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आप फेस करेंगे कुछ अरसे तक, जब तक ये दोनों बैठे हैं। तो इल्यूजन्स आपको जो नहीं शराब, वो चीज़ें जो है ना आपको शराब से निकलने की ये एनर्जी देता है। तो उसके बाद आपका जो लकी चार्म बनता है वो ये बनता है ग्रीन 3 पत्तों वाला फूल। ये आपने देखा होगा ज्वेलरी की शॉप्स पर, हर जगह ब्रेसलेट्स में, हर चीज़ में मिलता है। ये विश का होता है कि आप विश करते हैं और इसको आप पहनते हैं। तो इस हफ्ते हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी विश जो कि फ़ाइनेंशियल हो पूरी हो सके। आपका जो लकी कलर है वो है जैसे कहते हैं लावा रेड या मोल्टन लावा जो रंग होता है, गाजरी सा रंग, सुर्ख सा रंग, ये आपका लकी का बनता है। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर दुश्मन आगे निकल जाए तो फ़िक्र ना करना।
अगर फ़िक्र करना तो इस बात की कि दोस्त पीछे ना रह जाए, और उसके साथ कोशिश ये करें कि आप किसी की तालीम का ज़िम्मा उठा लें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो किसी यतीम खाने में कोई एक कायदा ही दे दीजिए, यानी इस लेवल पर भी किसी की पढ़ाई, किसी की तालीम के लिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिए, या थोड़ा सा वहाँ चैरिटी कर दीजिए। मूव करते हैं टॉरस की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे टॉरस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 से 6 सितंबर तक का हफ़्ता, इसमें ऐसा लगता है जैसे कुछ मोमेंटम बिल्ड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में हालात जो हैं वो तेज़ी इख्तियार कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जैसे कुछ ऐसा कुछ बिल्ड होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बहुत अच्छा होने वाला है। इसका आपने ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे 1 और 2 सितंबर जो है ये आपका पावर डे है, आपका स्ट्रॉन्ग डे है, और इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं। आपको लास्ट वीक 2-3 हफ्तों से कह रही हूँ, स्टेबिलिटी पर फोकस रखें, ग्राउंड अपना मजबूत रखें, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जो टॉरस दोस्त हैं ये स्टेबल होते हैं, बल्कि लेज़ीपन की हद तक, ज़िद की हद तक स्टेबल होते। बट इन दिनों आपको अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना। आपने गुफ्तगू जो है ना वो बहुत सोच समझ कर करनी है, और ख़ास तौर पे एक और बात का ध्यान रखिएगा कि आप जैसे जो भी आपका काम है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, उसमें आपने ज़िद नहीं करनी। मैं कह रही हूँ स्टेबल रहना, स्टबन नहीं होना, क्योंकि हालात तब्दील हो रहे हैं। फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना। जैसे एक दरख्त होता है, आंधी चलती है तो वो दरख्त झुक जाता है, आंधी गुजरने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जो दरख्त झुकता नहीं वो गिर जाता है। दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपने ये ध्यान रखना है, और ख़ास तौर पे जो आपके इर्द गिर्द आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके कॉलीग्स हैं, वो जानबूझकर आपको वहाँ हिट कर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिट होता है। जो जहाँ तकलीफ़ होती है वहीं आपको हिट कर रहे हैं। आपने इसका ध्यान रखना है। सो आपने वर्क प्लेस पर चीज़ों को अवॉइड करना है। उसके बाद इम्पेशेंट फाइनेंसेस, क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड कर लें, तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे बजट को आग भी लग सकती है। फिर आपके घर में फैमिली ड्रामा दिखाई देता है। आपको अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी जो फैमिली है उसके साथ ठंडे मिजाज के साथ रहना। ऐसे लगता है कि जैसे आप फैमिली वालों के साथ ठंडे मिजाज की बजाय थोड़ा सा वो गर्म मिजाज का मुजाहरा करेंगे, उससे हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और आपके जो जैसे बहन भाई हैं उनकी हो सकता है डिमांड्स थोड़ी सी अनरीज़नेबल हों, लेकिन उसे प्यार से टैकल कर लीजिएगा। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके लिए बेहद और बेहिसाब पॉसिबिलिटीज़ और इम्कानात हैं। आप अपॉर्चुनिटीज़ आंखें बंद करके जो है ना उन पर, यानी कि सितारा रोशन है, रोशन सितारा आपकी पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी, कामों का रुकना, लोगों का जानबूझ के कामों में रुकावट पैदा करना, आपको काम से 2 मिनट पहले रोक लेना, इस तरह की कुछ हरकतें हैं। जो आपकी लव वाइब है उसमें कम्युनिकेशन है, बातचीत है, और थोड़ी सी प्लानिंग है। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं उस तरह की प्लानिंग है। आपका लकी नंबर है 8। 8 जब आता है ना तो 8 इज़ नंबर ऑफ फरावानी, एबेंडेंस। तो इसमें आप फरावानी, एबेंडेंस, इस एनर्जी को एंजॉय कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है ये डार्क रेड कलर का जेस्पर आपका स्टोन बन रहा है। आपका लकी चार्म बन रहा है एन एप्पल। दिस इज़ एप्पल में ये
जैसे ये वाला एप्पल भी है, तो एप्पल जो होता है ना, ये अपने साथ अपॉर्चुनिटी की कैफियत लेकर आता है। ये भी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, एनर्जीज जो होती है ना अपॉर्चुनिटी की, वो एक्टिव करता है। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है सी ग्रीन। सी ग्रीन आपका लकी कलर बन रहा है। और आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि लोगों को क्यों दरगुजर करना, अगर लोग कोई ज़्यादती कर जाते हैं आपके साथ, तो ये हफ्ता ऐसा है कि जहां आपने ये एक रूहानी आदत प्रैक्टिस करनी है, दरगुजर करने की, नज़रअंदाज करने की, माफ़ करने की। ये आपकी रूहानी ड्यूटी है। और उसके साथ आप कोशिश ये करें कि आप ये जो होता है, ये जो दवाई होती है, दवाइयाँ, आम सादा दवाइयाँ, ये डोनेट कर दीजिए। जो आजकल वबाएँ फैली हुई हैं उसके लिए डोनेट कर दीजिए। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स का, गैर मुतवक्को किस्म की डेवलपमेंट्स हैं और नए आइडियाज़, नए से नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे। आपकी नेटवर्किंग इम्प्रूव होती है, आपकी दोस्तियां बेहतर होती हैं, आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और लव वाइब बहुत हाईलाइटेड है। लव वाइब इतनी हाईलाइटेड है कि आप मतलब लाइक यू कैन अट्रैक्ट whoever you want to attract। और उसके बाद बेसिकली जो ये महीना है ना, ये ऐसा है कि जहाँ आप मनी को अट्रैक्ट करें, आप पैसा अट्रैक्ट करें। सो अपनी तवज्जो जो है वो पैसे की तरफ रखिएगा। महीना बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। और फिर ये इस हफ्ते हो सकता है आपके बहुत सारे प्लान्स आपके दोस्तों के साथ बने टूट जाएं और फाइनली फिर बन जाएं। सो इस तरह का ये है कि जहाँ फ्रेंड जो हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेव करेंगे। और आपके दोस्तों में से ये भी हो सकता है कि लॉबी बन जाए, दोस्त आमने सामने खड़े हो जाए, आधे आपको कहीं इधर आए, आधे आपको कहीं इधर आए। स्टे इन द मिडल, सबका साथ दें, क्योंकि इन सब ने आपस में दोबारा मिल जाना है। ये एक वक्ती सी वाइब है, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद जो वीक एंड है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, चोरी का ध्यान रखिएगा, चीज़ों के मिसप्लेस होने का ध्यान रखिएगा। चोर और चोरी जो है ना, ये इस हफ्ते आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं वीकेंड में। जैसे आप जेब कट जाती है या कुछ इस तरह से लॉस हो जाता है किसी कीमती चीज़ का, उसका आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अपने आइडियाज़ लॉन्च करने का टाइम है। जो सोचा है, जो प्लान किया है, उसको आपने लॉन्च करना है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो जीत है, जीत जाना, कामयाब हो जाना, फतेहयाब हो जाना। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बर्नआउट हो सकता है, आप थक सकते हैं, आपको सर दर्द हो सकती है और आपको उकताहट हो सकती है लोगों से। आप लोगों से इरिटेट हो सकते हैं और लोगों से बिला वजह झगड़ा मोल ले सकते हैं। आपकी जो लव वाइब है उसमें बहुत तेज़ी है। ऐसा लगता है कि आप बहुत तेज़ी से कोई फ़ैसला कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से कोई आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बहुत तेज़ी से कोई आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकता है। आपका लकी नंबर भी 6 है। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव। जिस हफ्ते में भी 6 लकी होगा, उस हफ्ते में लव इम्पोर्टेंट होगा, उस हफ्ते में कोऑपरेशन, लव, वो सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है दैट इज़ पेरिडॉट। और पेरिडॉट वैसे भी आपकी कलेक्शन में होना चाहिए। मुझे लगता है हर जेमिनी को एक पेरिडॉट जो है वो हाथ में पहन कर रखना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है अ बटरफ्लाई, तितली, उड़ती हुई तितली का इमेज, ऐसी तितली। और अगर उसका रंग पर्पल हो तो ज़्यादा बेहतर।
जामनी रंग की, पर्पल का कोई भी शेड हो, पर्पल कलर की उड़ती हुई तितली, इससे सोल कंफर्ट होती है। जो ये सोल के को कंफर्ट करने की चीज़ें होती हैं ना, उनमें से एक है पर्पल बटरफ्लाई। तो ये इमेज जो है ये आपके लिए ये वाली एनर्जी अट्रैक्ट करेगा। आपका जो लकी कलर है ये बन रहा है पर्ल वाइट। पर्ल वाइट जो मोती का सफ़ेद होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जो तकलीफ़ का बायस है वो लोग हैं, हालात हैं, मामलात हैं, आवाज़ें हैं, जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, रूहानी तकलीफ़ दे रही है, आपके दिल का बोझ बन रही है, चाहे वो आपको कितनी ही क्यों नहीं अज़ीज़, उसे अपने रब की सपुर्द कर दीजिए, उसका मामला रब की सपुर्द कर दीजिए और मूव ऑन कीजिए और साथ परिंदों के गौल को बाजरा डालिए। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए, इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए जो हफ़्ता है, ग्रहण के बाद वाला हफ़्ता, ये बहुत ज़्यादा रीसेट का हफ़्ता है। इसमें आपने जो पिछले महीने टेंशन भी देखी, उसके बाद आपने एंग्जाइटी भी देखी, उलझन भी, इरिटेटेड भी आप रहे, लेकिन अब ये जो हफ़्ता आया है ये जो 31 से 6 का है, ये 6 सितंबर का, ये रीसेट का हफ़्ता है। इसमें जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देना है। कुछ चीज़ें आपने जैसे इग्नोर की हुई थी या अवॉइड की हुई थी, या फिर आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, उनमें अव्वल नंबर पर आपका करियर है। और आपका जो करियर है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने कोशिश ये करनी है कि काम के हवाले से, डिसीजन के हवाले से कोई गलत फ़ैसला ना ले लें। चाहे आप वो कहते हैं ना, 1 in hand इज़ बेटर देन 2 in bush, कि जो हाथ में है ना उसे आपने लेने की कोशिश करनी है और वादों पे या जितनी जल्दी काम हो सके, जो आप जिस चीज़ को आप कर सके फौरी तौर पर और जो यकीनी हो वो आपने करनी है, क्योंकि ख़दशा ये है कि आप जो है वो कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। सब्सटेंशियल डिसीजन लेने की बजाय सब्सटेंशियल डिसीजन लें, जिसका सबूत हो, जिसके कागज़ हो, जिसके ऊपर रियलिटी हो सारा कुछ। उसके बाद आपके अंदर ओवर सेंसिटिविटी आ सकती है, आप पैसिव एग्रेसिव हो सकते हैं। इन्हीं पल में तोला, पल में माशा, ख़ास तौर पे वीकेंड पर आपका जो दिमाग है, आपको जैसे उसमें टॉलरेंस कम हो जाती है, बर्दाश्त कम हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, आप एग्रेसिव हो जाते हैं, फिर आपको लगता है मैंने गलत किया, फिर आप थोड़ा सा इस तरह से एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं मेल्ट डाउन। तो आपका मेल्ट डाउन हो सकता है कि आप बात करते हुए जैसे आंखों से आंसू निकल आए, या किसी की छोटी सी बात पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, या किसी की छोटी सी बात बहुत ज़्यादा फील कर ली, ओवर सेंसिटिव, इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने थोड़ा सा आपका जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस हफ्ते। फैमिली और फैमिली में जो यंगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई अच्छी बात, कोई आपको इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अपना मूड जो है ना, मूड स्विंग्स ज़्यादा हैं लास्ट में, बहुत जुमेरात जुम्मा जुमेरात जुम्मा हफ्ता एंड देन संडे, ये दिन जो है ना, ये आपने जुमेरात से लेके संडे तक अपने मूड स्विंग्स को अंडर कंट्रोल रखना है और अपनी एंग्जाइटी को भी। अगर आपको घबराहट हो तो आप पूछिए क्या घबराहट है। अपनी साइकोथेरेपी आपने खुद ही करनी है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कोई बहुत बड़ी नई अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, और नई अपॉर्चुनिटी जो आपकी ज़िंदगी में नोवेयर फ्रॉम नोवेयर कुदरत की तरफ से आपको मिल सकती है। नेगेटिव एनर्जी में आपको थोड़ा सा झूठे इल्ज़ाम, बहतान, इस तरह का सामना हो सकता है। लोग आपकी बातों को कम मतलब उल्टा ले सकते हैं, लोग आपको
आपके अच्छे काम को बुरा कह सकते हैं। लव वाइब बहुत ज़बरदस्त है। दिस वे आप अपना हो सकता है आपको द राइट पार्टनर, जिस तरह के पार्टनर की आपको तलाश थी, हो सकता है इस हफ्ते आपको वो पार्टनर मिल जाए। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो 33 है। 33 जब ये मास्टर नंबर है और ये बहुत लकी नंबर है। ये कहता है कि जो बात दिल में है वो कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन ये कि लकी नंबर आपको चारों तरफ से फ़ायदा हासिल होगा। आपका इस हफ्ते का लास्ट वीक भी आपके लिए काला पत्थर ही था, इस हफ्ते भी आपके लिए काला पत्थर ही है, ब्लैक टॉर्मलिन। काला पत्थर प्रोबेबली ये मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है। इसकी जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी बॉडी की एनर्जी को स्टेबल रखती है। सो इसलिए काला तुरमलिन जो है ये बहुत ज़रूरी होता है। आपका जो लकी चार्म है ये सफ़ेद भेड़िया है, वाइट वुल्फ होता है, और वाइट वुल्फ स्टैंडिंग, और जैसे नॉट अटैकिंग, वाइट वुल्फ रेडी स्टैंडिंग नॉट अटैकिंग। आपका जो लकी कलर है ये एंटीक सिल्वर है, कदीम चांदी का जो पत्थर होता है, यानी एंटीक काला काला जो सिल्वर होता है, ब्लैकिश सा सिल्वर, वो आपका लकी नंबर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसा अपने रब के साथ गुजारो जब अपना दिमाग बिल्कुल खाली कर लो, जहन में कोई बात ना हो, माइंड टोटली एम्प्टी हो, और उस टोटली एम्प्टी दिमाग को अपने रब से कनेक्ट करो और देखो कि फिर कुदरत की तरफ से आपको क्या क्या सोचिए और क्या क्या इनाम और क्या क्या सुकून मिलता है, और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि भूखों को खाना खिला दें। अब मूव करते हैं लियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए, इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 से लेके 6 तक का हफ़्ता, ये एक ऐसा हफ़्ता है कि जो फिर अगेन योर स्टार ऑफ द शो, क्योंकि अभी भी आपके अपने घर में जुपिटर है और आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि ये महीना जो है इसमें आपके रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि कुछ मसला ऐसा है कि जैसे रिश्तों में हो सकता है आपके टेम्परामेंट की वजह से, हो सकता है आपके मूड स्विंग्स की वजह से, या आप बहुत ज़्यादा ब्राइट और शाइन कर रहे हैं, सो हो सकता है आपके लोग ये समझें कि आप एहसास बर्तरी का शिकार हैं या आप तकब्बुर का शिकार हैं, और आप ये कर नहीं रहे हैं, लेकिन लोग यूँ फील कर रहे हैं। इसको आपने थोड़ा सा चेक करना है। और दूसरा ये कि आपने इस बारे में सीरियस होना है कि आपको चाहिए क्या। आप गोल सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो गोल्स हैं वो थोड़े से उनको सेट होने की ज़रूरत है सितंबर में। और उसके साथ इस महीने में जैसे बड़े स्ट्रॉन्ग एनकाउंटर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आपको मिल रहे हैं, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आपको मिल रहे हैं उन बहुत स्ट्रॉन्ग लोगों में एक चीज़ जो है ना, उसमें एक चीज़ आपने और देखनी है, और वो ये कि आपको कोई आप लोगों को मिसरीड ना कर लें। इस महीने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसरीड कर सकते हैं। और इस महीने की एक और बात भी है कि मार्स ने आपके घर में आ जाना है, तो आग के ऊपर आग तो फिर आपको सारी चीज़ें छोड़ के ख़ुद को कंट्रोल करना है, ख़ुद की कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने कंट्रोल करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एडवेंचर है, आपको लगता है कि आपको दुनिया एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए, दुनिया फ़तह कर लेनी चाहिए, लेकिन आपने थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना है, वरना आप दुश्मन बहुत ज़्यादा बना लेंगे। आप
दुनिया इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करती कि ये अल्लाह की वांड होती है, कि ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं कि किसको क्या मिलना है, को कितना ब्राइट है, किसमें कितनी रोशनी है, किसमें कितना अंधेरा है। बस लोग हसद का शिकार हो जाते हैं। तो आप चूँकि बहुत रोशन हैं, आप बहुत ज़्यादा इस वक्त आप में ड्राइव है, एनर्जी है, एडवेंचर है, आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो इसका आपने ध्यान रखना है और उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना वो ढूंढें। और जैसे होता है ना, ग्लोबल नेटवर्किंग करें, सोशल मीडिया पर जाएं, सोशल मीडिया स्पेसेस से पैसा निकालने की कोशिश करें, और अगर आप डॉलरों में कमाने की कोशिश करें। ये सब कुछ इस महीने में हो सकता है कि आप अपनी छोटी इनकम को कई गुना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परामेंट और थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा सुकून से बैठकर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत। सो ये कुछ जो हफ्ता है, ये कुछ इस किस्म का आपका हफ्ता है। मूव करते हैं। ओह नो, अभी हमने आपके कार्ड्स रीड करने हैं, अभी नहीं हमने मूव करना। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है जिस मैसेज का इंतज़ार था वो पहुंच जाएगा। कोई दावतनामे है, कोई ऐसी जगह है जहां आपके बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड हो सकते हैं। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है कि लोग भेस बदल कर धोखा देंगे, अपीयरेंसेस पर ना जाना, रीड बिटवीन द लाइंस करना। लव वाइब में एंग्जाइटी है, आपको समझ नहीं आएगी कि लोग नाराज़ क्यों हो रहे हैं, वो मैंने यहाँ आपको समझा दिया। आपकी जो लकी नंबर है वो है 91। 91 नंबर जो होता है ना, वो कहता है कि समझने की कोशिश करो। सो समझना बहुत ज़रूरी है। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है गोल्डन सिट्रन। गोल्डन सिट्रन आपका वैसे भी लकी नंबर है, तो वो आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका लकी चार्म बन रहा है अ पीकॉक, मोर का इमेज, कलरफुल मोर होना चाहिए। और अगर ब्लू और ग्रीन मोर आपको मिल जाए तो इसको आप हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। आपका जो लकी कलर है वो बन रहा है ये जो ज़ाफ़रान का रंग होता है ना, ये आप वैसे भी ये आपके लिए ज़ाफ़रान का रंग, सैफ़रॉन जिसे कहते हैं, हमेशा के लिए आपका लकी स्टोन। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस महीने आप जितनी चैरिटी कर सकते हैं उतनी, इस हफ्ते जितनी चैरिटी कर सकते हैं वो कीजिए। चैरिटी आपने करनी है गोल्डन बाजरा, और बाजरे के साथ जो सुर्ख रंग की दाल होती है वो, ये आप गरीबों को भी दे सकते हैं, ये आप परिंदों को भी दे सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते आपने इन 2 दालों का सदका करना है। अब मूव करते हैं वर्गों की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। पहले हमारे वर्गो दोस्तों के लिए जो ये हफ़्ता है, इसमें जो ये ग्रहण के बाद का हफ़्ता, ये सुकून का हफ़्ता है। ऐसा आपके साथ हुआ जैसे कि आपको जो समझ लें कि लोगों ने काफ़ी खपाया होगा, लोगों ने काफ़ी सताया होगा, काफ़ी खपाया होगा, लेकिन अब ऐसे जैसे वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी। सिर्फ एक चीज़ है जिसके इस हफ्ते आपने ध्यान रखना है, वो ये कि कोई ऐसा ना हो कि कोई कमाए आप और स्पेंड कोई और करे। आपने यानी चीज़ आपकी हो, फ़ायदा कोई और उठा ले, इसका आपने ध्यान रखना है। और ये आपने शुरू के हफ्ते में ही संडे, मंडे, ट्यूसडे को ही आपने देखना है कि आपकी शोहरत से कोई और फ़ायदा उठा रहा है, आपके पैसे को कोई और खर्च रहा है, या आपका कोई जॉइंट स्टॉक है उससे बेनिफिट दूसरा ले रहा है और आपको उसका नुकसान हो रहा है। इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने जो वैसे पूरा हफ्ता
पूरा हफ्ता, और आपने जज्बाती तौर पर अपने काम को लेकर, अगर आपका कोई करियर है, आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई जॉब है, या एज आप घर पर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपने, या आप हाउसवाइफ हैं, आपने घर के जो भी काम के मामलात में उसमें जज्बाती फ़ैसला नहीं लेना, क्योंकि ऐसे लगता है इस हफ्ते आप कोई ऐसा फ़ैसला ले रहे हैं जो जज्बाती है, और उस के जज्बातीपन की वजह से आपको लेटर नुकसान होगा, और आपको जानबूझ के हो सकता है जज्बाती कर दिया जाए, सेंसिटिव कर दिया जाए, या आप मिसअंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आपका जहन कुछ इस तरह का इस हफ्ते है कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हैं, चीज़ों को ज़्यादा फील करें। और फिर जो आपको ऐसे फील हो रहा है कि इस हफ्ते आपको फील होगा कि आपके जो दोस्त हैं वो दुश्मन है, और दुश्मन है वो दोस्त है, ये आपने इस चीज़ पर यकीन नहीं रखना। लोगों को मौका दें। कभी कभी हम कुछ ऐसी हरकत कर लेते हैं जो आउट ऑफ कैरेक्टर होती है, लेकिन काबिल माफ़ी होता है इंसान, दुनिया ही आजकल ऐसी है। सो अपने माफ़ी का मार्जिन अपने अंदर ज़रूर रखिए। उसके बाद आपके जो दोस्त हैं ख़ास तौर पर, उनके साथ आर्ग्यूमेंट से बचिए। आर्ग्यूमेंट से बचने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो दोस्त हैं वो आपकी ज़िंदगी में जैसे हो सकता है ना कि कोई ना चाहते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप नहीं चाहते कि ये ख़बर घर पहुँच, सिंबॉलिकली आप चाहते हैं कि ये बात आपके घर तक ना पहुँचे, लेकिन आपके दोस्त ही वो बात आपके घर तक पहुँचा सकते हैं। आपके दोस्त ही आपके लिए परेशानी का असबाब पैदा कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ये टाइम है, इसमें आप थोड़ा सा जो फोकस है वो फाइनेंसेस की तरफ कीजिए। आपको फाइनेंसेस में फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें छोड़ के अपनी तवज्जो जो है ये टोटल फाइनेंशियल कर लीजिए। और फिर ऐसे है कि आपका जो ये दिन है, इनमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम ये महसूस हो सकता है कि जैसे हेल्थ में थकन का एहसास बहुत ज़्यादा हो सकता। सो उसका ध्यान रखिएगा। और आपने जो होता है ना, जो ये चीज़ होती है डेट मैनेजमेंट, यानी कर्ज़ा, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना इस हफ्ते किसी को कर्ज़ा दें और ना किसी से कर्ज़ा लें, वरना ये आपके गले पड़ जाएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी है फतेह, कामयाबी, और जो किसी ने आपसे छीना है वो कुदरत की तरफ से आपको मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब करना आपकी लाइफ को, आपका बैलेंस डिस्टर्ब करना, मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब करना, फैमिली बैलेंस डिस्टर्ब करना, जॉब का बैलेंस डिस्टर्ब करना, यानी हर चीज़ को इतना डिस्टर्ब कर देना है कि आप खुद भी डिस्टर्ब हो जाए। लव वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस वीक यू फॉल इन लव अगेन। फॉलिंग इन लव अगेन जो है ये या रिश्ते का दोबारा बेहतर हो जाना, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। आपका लकी नंबर है 46। 4 और 6 कहते हैं घर को सुकून में रखो। घर का सुकून आप पर डिपेंड करता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है क्लियर क्वार्ट्स। ये क्लियर क्वार्ट्स है, आपको बेसिकली क्लैरिटी चाहिए, और जब क्लियर क्वार्ट्स आसपास होता है तो ये बेपनाह क्लैरिटी लेकर आता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का वो बन रहा है दिस इज़ गोल्डन येलो कलर का लेमन, बिकॉज़ लेमन की जो एनर्जी होती है ना, ये पीस होती है, पीस, सुकून, इसमें ये वो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप लेमन जिनके साथ पत्ते भी होते हैं वो रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका जो लकी कलर बन रहा है वो बन रहा है ये जो होता है कैरमल कॉफ़ी कलर, कैरमल
कॉफ़ी कलर। कैरामल थोड़ा सा और होता है और कैरामल कॉफ़ी थोड़ा सा कॉफ़ी कलर कर लीजिए। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अपने दिल को पर बेसुकून ना करना। दिल बेसुकून उस वक्त होता है जब छोटी चीज़ें बहुत इर्द गिर्द जमा हो जाएं और आपने उन्हें सॉर्ट आउट ना किया हो। उनको सॉर्ट आउट कीजिए और रब के दरवाज़े पे दस्तक देते जाइए जब तक वो दरवाज़ा खुल नहीं जाता। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए एक और बड़े मज़े का महीना, ज़बरदस्त महीना, अपना रूलर अपने घर में और वो भी वीनस और लिब्रा। सो लाइफ इज़ गिविंग यू गुड चांसेस। और उसके बाद जो एक प्रॉब्लम है ना, मेनली आप तो ख़ुद ठीक है, आप लव अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप पैसा अट्रैक्ट कर, लेकिन लोग आपको तंग कर रहे हैं। लोग जो हैं वो आपको बिला वजह जज्बाती कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप जैसे लोगों को पता है कि इसकी कौन सी नब्ज़ जो है प्रेस करनी है, कौन सी कहाँ हिट करेंगे तो इसको दर्द होगी, इस तरह का कोई मामला है। और उसके बाद आपकी जो इस हफ्ते फोकस होना चाहिए वो आपके करियर पर, फाइनेंसेस पर, इम्प्रूवमेंट पे होना चाहिए। उसके बाद जो मेल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, उनके साथ हो सकता है कि आप कोई ऐसी डील कर लें जिसमें आपका नुकसान कम और उनका फ़ायदा ज़्यादा हो। इसका आपने ध्यान करना है कि जेंडर जो है ना, मेल जेंडर, वो वन वे और अनदर आपको फाइनेंशियल लॉस वहाँ से हो सकता है। सो इस हफ्ते आपने, जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा अहम शार्प कॉन्वर्सेशन, ऐसी गुफ्तगू, तेज़ तर्रार किस्म की गुफ्तगू, आप भी जो हैं काबू पाने में इस हफ्ते माहिर रहेंगे। आप भी बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर कर लेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। और आपके जो पार्टनरशिप के मामलात है ना, वो इस जो पार्टनरशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गई, इस महीने ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आपने जैसे होता है ना कि कोशिश ये करनी है कि आपकी तरफ से पहल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द इस वक्त ऐसे मौजूद हैं जो पहल करना चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपकी, जिसे होता है ना, जिनकी ज़बानों में छुरियां या कैंचियां लग जाती, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनकी ज़बान कैंची की तरह चलती है। आपने टीम वर्क पर फोकस करना है। कोशिश करें कि आप हर चीज़ अपने ऊपर ना लें, अपने साथ ना लें। और फिर उसके बाद जो है ना, इस हफ्ते हो सकता है, एक सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आप किसी बहुत अहम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी बहुत अहम काम के लिए जा रहे हैं और कोई जानबूझ के आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि आप जब किसी अहम काम के लिए जाएं तो आपका फोकस ठीक हो, क्योंकि वो एक चीज़ है जो आपके साथ की जा सकती है। अलबत्ता आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अगर आप डिस्कस कर लेते हैं अपने मैटर्स, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, उससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ख़ास तौर पे जो अहम काम जब आप करने जाएं तो टॉक्सिक लोगों से मत मिलिएगा, वरना आपके काम के ख़राब होने के ख़दशे हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप लोग जितनी भी टॉक्सिक हों, जितने भी झगड़ालू हों, जितनी भी छुरियाँ और असला छुपा कर लाएँ, आपसे शिकस्त हासिल पाएंगे, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। नेगेटिव एनर्जी, प्यार से धोखा ना खाना, प्यार में धोखा खा लोगे, वैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्यार से कोई धोखा दे सकता है भेस बदल कर। तो नौसरबाज़ों को और जो ये जो भेस बदल लेते हैं, उनसे होशियार हैं। लव वाइब में मामला ठीक हो सकते हैं।
लव वाइब जो है उसमें चूँकि आपके 7th हाउस में नेपच्यून भी है, सैटर्न भी है, और नेपच्यून और सैटर्न के साथ फिर मून की मुलाकात भी है, तो लव कैन बी अ गुड वाइब अच्छी लग रही। आपका लकी नंबर है 37। 3 और 7 जब इकट्ठा आता है ना, ये कहते हैं अपने आप को टाइम दें। वैसे तो ये 3 और 7 लकी है, लेकिन जब ये मिलकर आते हैं तो ये कहते हैं थोड़ा टाइम अपने आप को दें, अपने दिल की बात सुने, अपना मौक़िफ़ जो है उसको क्लियर रखें। आपका लकी जो स्टोन बन रहा है इस हफ्ते का, वो बन रहा है, दिस इज़ चाकरा स्टोन। ये 7 कलर्स इसमें होते हैं, आपको 7 कलर्स की ज़रूरत है। ये जिसे हम चाकरा लॉकेट, चाकरा इयररिंग्स आम बाज़ार से मिल जाते हैं, इसका ये आपका लकी स्टोन। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है तराजू, बैलेंस। यहाँ पड़ा होता है एक बैलेंस, ये नहीं कि आप ये ना हो कि आप दूसरों को अहमियत अपने ऊपर ज़्यादा देते हैं, बैलेंस होना चाहिए। आपका जो लकी कलर बन रहा है वो बन रहा है जैसे कहते हैं ये जो कलर होता है ग्रीन का एक शेड होता है, इसे पर्शियन ग्रीन कहते हैं, रिवर ग्रीन कह लें या पर्शियन ग्रीन जो होता है ना, वो आपका लकी कलर है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा इंसान तलाश कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर दे, तो फिर वो एक ही इंसान है जो आपको आईने में दिखाई देगा। और उसके साथ जो है परिंदों के लिए पानी और बाजरा, इसका बंदोबस्त कीजिए। अब चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए, इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 अगस्त से लेकर तो 6 अगस्त तक का, ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस हफ़्ते में आपको जैसे होता है ना, बंदे को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं, ऐसे ऐसे मामला जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए हुए, अनएक्सपेक्टेड ख़बरों का ये हफ़्ता है, अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिल रही हैं। और इस हफ़्ते में हो सकता है कि आपके लिए फ़ाइनेंशियल बेहतरी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये है कि उसको आपको तलाश करना पड़ेगा, आपको एक कदम आगे उठाना पड़ेगा खुद, और ये नहीं कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि आप थोड़ा सा हेल्थ के हवाले से थकन हो गया, बर्नआउट हो गया, या जैसे बॉडी वीक हो जाती है, उस तरह का आप फील करेंगे। अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश का बटन दबाइए और उसके बाद अपने जो है ना मामलात उनको आपने एक्टिव होकर हैंडल करना। ये हफ्ता रोमांस के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि आपको एक स्टेबल रिश्ता मिल जाए, कोई ऐसा इंसान जो ज़िम्मेदार भी हो, स्टेबल भी हो, और जिसके साथ आपको लगे कि आपकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपने इस हफ्ते एक और ध्यान रखना है कि आप अपना पैसा किसी और के हाथ में ना दें। आप किसी और के हाथ में अपना पैसा ना दें। फाइनेंशियली अपने आप को आपने कर्ज़े से बचाना है, कर्ज़े से अपने आप को बचाना है, और आपने थोड़ा सा रवैया नॉन एग्रेसिव रखना है। आपको इस हफ्ते गुस्सा बहुत चढ़ रहा है, और आपको गुस्सा इस तरह आ रहा है कि आपको लग रहा है कि एवरीबडी इज़ रॉन्ग, नोबडी इज़ हेल्पिंग मी। चाहे जितने लोगों ने आपको कितना भी हेल्प किया हो, लेकिन आपका जैसे अब बदगुमानी की एक फ़ीलिंग है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। उस बदगुमानी की फ़ीलिंग को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और फिर कुछ ऐसे होता है कि रिश्तों में मोमेंट आते हैं
उन मोमेंट्स का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस हफ्ते ऐसे मोमेंट्स आ रहे हैं जहां आपको लगेगा कि दूसरा आप पर शक कर रहा है, दूसरे को लगेगा आप उस पर शक कर रहे हैं। शक का सीड कोई आपके रिश्तों के बीच में बो गया है या बो देगा या सो कर देगा। सो आपने इस सीट से बहुत केयरफुल रहना है कि ये जो आपके रिश्तों में बीजा गया है, इस पूरा फोकस अपना पैसे कमाने पे लगा दें, अपॉर्चुनिटीज़ पर लगा दें, सोशल मीडिया स्पेसेस पर लगा दें। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चल कर आपके पास आएगा। लेकिन बात यह है कि आपका थोड़ा सा जो एटीट्यूड है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं आपका नॉलेज उससे ज़्यादा हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक हैं, सुपरफिशियल हैं, वो अब जानते नहीं हैं, वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है फेक लोगों से। फेक जैसे आप कोई एक दो चीज़ें याद करके आ जाते हैं और आपको मुतासर कर देते हैं। आप रियल पर रहिए, ग्राउंड पर रहिए, लोगों के इल्म से, उनकी तकरीरों से, उनकी गुफ्तगू से, उनके ख्वाबों से आपने इम्प्रेस नहीं होना, वरना कहीं पर कोई रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि कुदरत आपको वो भेज रही है जो आपको चाहिए। कुदरत की तरफ से आपको लव चाहिए, रेस्ट चाहिए, जॉब चाहिए, करियर चाहिए, जो भी चाहिए, खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, तो वो आपके पास खुद चल कर आ जाए। नेगेटिव एनर्जी, उन लोगों से मुहतात रहिए जो दूर बैठकर आपके घर के अंदर फसाद पैदा कर सकते हैं। लव वाइब में ऐसे है कि आपको थोड़ा सा महसूस हो सकता है कि दूसरा बंदा आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है। और वैसे भी वीनस 12वें घर में, इसने भी आपके घर में आ जाना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन सोचों में तो ऐसे दिनों में बंदे के अंदर आ जाता है, तो इस तरह कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको फीलिंग आएगी कि जो दूसरा बंदा थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर दे रहा है, या जैसे आपका कोई बड़ा प्यारा पेट है, उसको चोट लग सकती है आपका पेट, बिकॉज़ पेट भी एक बहुत बड़ा लव होता है। पेट को चोट लग गई, पेट मिसिंग हो गया, इस तरह की बात है, तो उसका ध्यान रखिएगा। आपका जो लकी नंबर है ये है 8888। 88 फरावानी का नंबर है। ये नंबर अपने साथ बहुत ज़्यादा लेकर आता है फरावानी, एबंडेंस। सो इसको यूज़ करें। जैसे मैंने यहाँ भी आपको कहा ना, पैसे कमाने पे फोकस करें, अपनी बोनस पर फोकस करें, अपनी इनकम डबल करने पर फोकस करें। आप कर सकते हैं। आपका लकी स्टोन बन रहा है मरजान। मरजान रेड कोरल, रियल रेड कोरल, ये आपकी कलेक्शन में हमेशा होना चाहिए। और ये अक्सर उस वक्त आपका लकी स्टोन बनकर आता है जब आपको वाकई ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की। आपका लकी चार्म बन रहा लैम्प, जिसको कि हम चिराग कहते हैं। और अगर चिराग आपको ऐसा मिल जाए कि जिसके ऊपर बर्ड बना हो, एक चिराग, और चिराग के ऊपर बर्ड कार्व हो या उसके ऊपर बर्ड बैठा हो, बिकॉज यू नीड लाइट विद अ बर्ड, अ लैम्प विद अ बर्ड, दिस इज़ योर लकी चार्म। आपका जो लकी कलर बन रहा है वो बन रहा है जैसे कहते हैं हल्का जैतून का जो रंग होता है, लाइट ऑलिव। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है किसी की मोहब्बत हासिल करने की खातिर ख़ुद को कभी मत बदलना। ख़ुद को बदलना मतलब ख़ुद को तोड़ना। और पानी के जो जानवर हैं या मखलूक हैं, से मछलियां हैं, उनको दाना डालिए। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ।
दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का, ये हफ़्ता बहुत इंटरेस्टिंग हफ़्ता है। इस हफ्ते की पहली मेजर बात तो ये कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी रहने वाली है। ऐसे लगता है जैसे दूर दूर से लोग आपको मिलने आएंगे, दूर दूर से लोग मैसेजेस आएंगे, और जो मसले जैसे होता है ना कि मसले आपके अंदर बड़े देर से कुल बुला रहे थे, वो मसले हल हो जाएंगे। ये जो हफ्ता है ये एक्टिविटी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाहर निकलना, लोगों को मिलना, किसी बड़े मसले का हल होना और किसी बड़ी चीज़ का सॉर्ट आउट हो जाना। अलबत्ता जो चीज़ परेशानी का बायस है वो आपको बार बार एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, बार बार घबराना, बार बार लड़ाई, बार बार झगड़ा, बार बार गुस्सा आना। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आपको गुस्सा है बाहर निकल जाए, क्योंकि समहाउ आप क्लॉस्ट्रोफोबिक फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जब भी गुस्सा आएगा उसकी वजह क्लॉस्ट्रोफोबिया, आपको लगेगा कि आप यूं करके किसी ने आपको पिंजरे में कैद किया। आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। मिड वीक के दरमियान बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, लोगों से छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, और क्योंकि आपके अंदर टॉलरेंस या बर्दाश्त थोड़ी सी कम हुई हुई है, वो टॉलरेंस जो कम हुई हुई है उसकी वजह से हो सकता है कि आप आम दिनों में कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी इग्नोर कर दें, और इन दिनों में आप जो हैं वो इसको पकड़ लें। तो इस हफ्ते लोगों को जो आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग हैं ना, उन्हें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। फिर आपका ये हफ्ता दोस्तों के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग लॉस्ट दोस्त, पुराने दोस्त और ऐसे लोग जिनसे सालों में मुलाकात होती है, ऐसे लोगों से बहुत आपकी मुलाकात होती दिखाई देती है। और फिर आपके जो मसले मसाइल घर के हैं, बहन भाइयों के साथ हैं, उनमें कोई गिरह पड़ सकती है। कोई ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के चाहते हैं कि ये जो आपके आपस में कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो आपके लिए परेशानी का बायस हो। इन दिनों में आपने अपने थ्रोट का ख्याल रखना है। आप थ्रोट इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं, उसका ज़रा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पर इन्फेक्शन का कोई मसला हो सकता है। अदरवाइज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, करियर के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे लगता है जैसे आप कोई इम्तहान पास कर रहे हैं, कोई जैसे होता है ना, कोई एग्ज़ाम दिया हुआ और आप टॉप करके उसमें से पास हो जाते हैं। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि बहुत प्रोडक्टिव हफ्ता है। इस हफ्ते में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कुदरत आपको हर हाल में हर तरह से कामयाब कर रही है। नेगेटिव एनर्जी, दुश्मन की दुश्मनी से होशियार रहना, दुश्मन छुप कर वार करने के लिए तैयार है। लव वाइब में हैप्पीनेस तो है, लेकिन कन्फ्यूजन भी है। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो है 77। 77 एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, और जब भी 77 आता है ये थोड़ा सा आपको जैसे होता है ना, आप समटाइम्स उलझ भी सकते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज भी आप हो सकते हैं, लेकिन है ये रूहानी नंबर। अपने ख्वाबों पे यकीन रखें, इल्हाम पर यकीन रखें, और जो सोचें आपके जहन में आती हैं उन पर यकीन रखें। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन बन रहा है ये गोल्डन हीलर बन रहा है। गोल्डन सिट्रन है, गोल्डन हीलर है, ये बन रहा है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है छोटा सा दरख्त। दरख्त मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सारे पड़े होते हैं। सो अ स्मॉल ट्री जो ऊपर से सब्ज हो और तना उस लश ग्रीन, और नीचे वो जिसे कहते हैं नीचे उसके ग्रीन ऊपर से और ब्राउन नीचे से, ये दो रंग का दरख्त आपका लकी चार्म बनता है। आपका जो कलर है वो बन रहा है आइवरी क्रीम कलर, बट आइवरी क्रीम। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कीड़े मकोड़ों को शक्कर या चीनी डालें
ख़ास तौर पे जुमे के रोज़ कोई ख़ास एहतमाम कीजिए इबादत का, सदक़े का। और उसके बाद इस हफ़्ते एक और कोशिश कीजिए कि माफ़ कर दें, माफ़ करने की कोशिश करें लोगों को। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए, इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे जो सेक्रेटेरियस दोस्त हैं उनके लिए सितंबर का महीना इनफैक्ट एक इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इस महीने की जो वाइब है ये आपके लिए कुछ इस तरह का सिनेरियो लेकर आ रही है कि जहाँ पर आपको लोग जो हैं वो खामखा होता है ना, धोखा देने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलने की कोशिश करेंगे और जानबूझ के आउट ऑफ जेलसी से भरा हुआ ये जो महीना है ये आपके लिए जेलसी से भरा हुआ है। सो इसका आपने ध्यान रखना है कि लोगों की जो जेलसीज़ हैं वो आपका मूड ना ऑफ कर दें। फिर वो लोग जो आपके साथ पार्टनरशिप में थे, जो आपके साथ चलते रहे, जो आपके साथ काम करते रहे, वो लोग भी जैसे आपके लिए टेंशन का बायस बन जाएंगे। आपको लगेगा कि रिलेशनशिप जो है इसको नए तरीके से रिव्यू करना है। आपको अपनी ज़िंदगी का हर रिश्ता रिव्यू करने की ज़रूरत है इन दिनों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा स्ट्रेस दे रहे हैं कि आपको लगता है कि आप बीमार हो जाएंगे। सो ऐसे टॉक्सिक लोगों के बारे में सोचिए वो कौन है और उन्हें ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम भी और ये महीना भी आपकी तरक्की का है, आपकी कामयाबी का है। लेकिन आपकी तरक्की और आपकी कामयाबी को रोक रहे हैं ये वो लोग जो बिला वजह टॉक्सिक हैं, बिला वजह जेलस हैं, ऊपर से बहुत अच्छी तरह आपसे मिलते हैं लेकिन अंदर से आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनते हैं। अपने दोस्तों के साथ, ऐसे दोस्त जिनके बारे में आपको यकीन है कि वो ऑनेस्ट हैं, उनसे आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। और इस महीने में आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने जो गोल्स आपने सेट किए हैं ना, उन गोल्स तक आप पहुंचने की कोशिश करें। गोल्स तक आपको कुदरत खुद ही पहुंचा देगी, खुद ही आप पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। सो लोगों के फड्डे में ना पड़ें, लोगों के चक्रों में ना पड़ें, सिर्फ काम पर अपने फोकस करें और उसके साथ अपनी हेल्थ पर फोकस करें, क्योंकि हेल्थ के मामलात में ये है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम इस महीने लो हो सकता है और आप बार बार इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। है हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का, इस हफ़्ते की वाइब आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितने भी लोग आपसे वाबस्ता हैं वो आपके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करते नज़र आते हैं। ऊपर से आपका अपना रूलर भी रेट्रोग्रेड है, चौथे घर में है। सो फैमिली इश्यूज़, फैमिली के मामलात जो हैं वो इस हफ़्ते के स्टार्ट में, लेट्स से संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिन जो हैं ये फैमिली के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपको जो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, या जो बहन भाइयों जैसे आपके लोग हैं, उनकी तरफ से आपको एंगर भी हो, उनकी तरफ से आप एंग्री भी हो, उनकी तरफ से आप कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई इस तरह की बात भी हो जाए। और ये इसका आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने अपने टेम्पर पर, अपने टेम्परामेंट पर गौर करना है कि आपका जो टेम्परामेंट है वो आपके अंडर कंट्रोल रहे, क्योंकि आप जज्बाती हैं। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों से जज्बात हैंडल नहीं होते। अब प्लैनेटरी पोजीशंस का कुछ मसला ऐसा बना हुआ है कि आप सेंटिमेंटल हैं, सेंटी हैं और थोड़ा सा सेंसिटिव हर चीज़ को ले रहे हैं। सो आप कोशिश ये करें कि आप अपना लकी स्टोन जो काला हकीक बनता है या गार्नेट बनता है, ये अपने साथ कैरी करें। गार्नेट या काला हकीक या काला तुरमलिन, ये 3 पत्थर ऐसे होते हैं जो कैप्रिकॉर्न्स के अंदर से उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आप करें। और उसके बाद ऐसे लगता है कि जैसे जो ये छोटी छोटी डील्स होती हैं ना, इनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। वो वन ऑफ डील्स जो होती हैं कि
एक इससे मामले से फ़ायदा हो गया, जैसे करेंसी का काम होता है, शेयर का काम होता है, हो सकता है आपके शेयर एकदम हाइक पकड़ लें। सो इस तरह का आपको बेनिफिट हो सकता है। अलबत्ता आपके जो ये दिन है, आपके और आपके बिज़नेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ मामलात को थोड़ा सा वन वे कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप इन मामलात को थोड़ा सा, जैसे आपका बिज़नेस पार्टनर है, हो सकता है वो ओवर डिमांडिंग हो जाए, हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर ओवर डिमांडिंग हो जाए। लोग इस चीज़ को कंसिडर ही ना करें कि आप कैसे किस हालात से गुज़र रही हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड से गुज़र रहे हैं। वो आपके ऊपर थोड़ा सा हाइपर होने की कोशिश करें। और फिर ये कि घर वालों की तरफ, यानी हर तरफ से आप पर डिमांड्स ही डिमांड्स हैं। तो आप चूँकि रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उन डिमांड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए बर्न आउट हो रहे हैं, आप अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं। सो इस महीने जो है, इसका आपने, इस हफ्ते आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप फातेह हैं, आप विक्टर हैं, आप कामयाब हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि हर बंदा जो है वो आपके दिल पर, जज्बात पर हमला करना चाहता है, आपको दुखी करना चाहता है या आपको परेशान करना चाहता है, चाहते ना चाहते। आपकी लव वाइब कह रही है कि लव में ऊट पटांग किस्म की डिमांड्स आ सकती हैं, या इस तरह का कोई सिनेरियो बन सकता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को एक कदम पीछे हटाना पड़े, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आखिर हो क्या रहा है। आपका लकी नंबर है 67। आपका लकी स्टोन है ब्लड स्टोन। आपके पास इन दिनों में, और वैसे भी जब तक आपके 4th हाउस में सैटर्न और नेपच्यून, एक ब्लड स्टोन अपनी कलेक्शन में रखना चाहिए। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है यहाँ, दिस इज़ देयर इज़ एन एलिफेंट। ये एलिफेंट नोज़ अप वाला एलिफेंट एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एलिफेंट जिसकी नोज़ ऊपर की तरफ हो। आपका जो कलर बन रहा है वो बन रहा है एम्बर, अंबर का जो रंग होता है, दिस इज़ ऑरेंज कलर होता है, जिसे आप सूरज का रंग भी कहते हैं। ढलते सूरज का जो ग्रैंडर का कलर होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड एम्बर। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है फ़िक्र ना करो इस दुनिया की। इस दुनिया में जिसने भी आज तक जुल्म के ज़रिए इज़्ज़त चाही है, रब ने उसको इंसाफ के ज़रिए ज़लील किया है। कुदरत के अपने तरीके हैं, कुदरत के इंसाफ पर यकीन रखो और कोशिश करो कि किसी ओल्ड होम में किसी बूढ़े को की थोड़ी खिदमत कर दो, या बूढ़े लोगों की खिदमत कर दो। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ। दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारी एक्वेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 31 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक का, ये हफ्ता जो है इसमें चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ बिल्कुल बंद हो रही है और आपको मायूसी हो रही है, एकदम कुदरत की तरफ से बरकत पड़ जाती है। तो इस तरह के आपके मामलात हैं जहाँ कुदरत आपको सहारा देती है, कुदरत आपके बंद कामों में आपकी मदद करती है और आपके साथ जो है आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो जैसे आपके काम कोई और अनदेखा जाना जो है वो आपके काम कर रहा है। और फिर ये जो ग्रहण गुजरा, जो आपके बहुत करीब ग्रहण लगा था, उसके बाद फिर अब ये है कि आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली का और ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू होता है। ये तब्दीली और ट्रांसफॉर्मेशन जो है 18 साल बाद आपकी ज़िंदगी में आएगी। 18 साल का जो सिलसिला था ना, वो अब इस
जो बुराइयां थी या प्रॉब्लम्स थी वो दूर होंगी। इस हफ्ते आपको जो चीज़ जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपके ताल्लुकात उन लोगों से जो आपके मुकाबले पे हैं, आपके जिसे हम असरान कहते हैं, एज फेलोज़ कह लीजिए, पीयर जो होता है, आपसे छोटे लोग। बड़े लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो आपसे ज़्यादा बड़े हैं, वो आपके हक़ में। लेकिन जो लोग आपके साथ के हैं, आपके ज़माने के हैं, आपके एज ग्रुप के हैं वो, और जो आपसे छोटे हैं, ये आपके लिए इमोशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये आपको वो परेशानी दे रहे हैं जो यानी कि साबित कर रही है कि वो बेहतर हैं और आप उनसे कमतर हैं। आपने इस फीलिंग में नहीं आना। इस हफ्ते की ये हाईलाइट है कि खामखा आपको ये फील दी जाएगी कि आप जैसे आई एम बेटर देन यू, ये लास्ट वीक भी ऐसे चल रहा था कि आई एम बेटर देन यू। सो आपको जो है बहुत ज़्यादा आप विजिबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा नज़रें हैं आप पर, तो उसमें आपको इस तर्ज़ अमल का जो लोगों का है, आपको फ़ौरन उसका जवाब देना है, उस पर फ़ौरन आपने एक्शन लेना है, क्योंकि जो आप को ये कर रहा है वो आपके साथ जानबूझ के हसद में ये कर रहा है। क्योंकि इस महीने में ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके इर्द गिर्द, बहुत ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और कई चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, और जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हैं हो सकता है उसमें बातें हों। अभी किसी ने बात की, घर जाके आपको याद आया कि ये बात भी थी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आप जैसे कभी कभी बंदा ब्लैंक हो जाता है, मेंटली ब्लैंक हो गए, रास्ता भूल गए, इधर जा रहे थे इधर चले गए, ये आप प्रेशर की वजह से, जो आपने बिला वजह का वज़न उठाया हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। इसका आपने ध्यान रखना है और आपने कोशिश करनी है कि जो आपको आपके इर्द गिर्द आंधी चल रही है ना इंफॉर्मेशन की, वो राइट है वो रॉन्ग है, आपको नॉइज़ पोल्यूशन हो गया है। सो अपने कानों को सुकून दीजिए और इन्फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कीजिए, वरना आप नर्वस भी हो सकते हैं और बार बार आपको मेंटल ब्लैकनेस भी हो सकती है। आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते कुदरत आपको मदद करेगी, आपके काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे। आप एक कदम बढ़ाएंगे, कुदरत 10 कदम बढ़ाएगी और इस तरह आपके काम मुकम्मल होंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी डिप्रेशन है, बिला वजह की सोचें हैं और बिला वजह का अपने आप को खुद टॉर्चर करना है। इससे खुद निकलिए। हो सकता है लोगों की बातों को अपने सर पे सवार कर लिया हो या दिल पर ले लिया। लव वाइब में लव लेटर भी है, लव के मैसेजेस भी हैं और लव की बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी है। आपका जो लकी नंबर बन रहा है वो बन रहा है 74, 7 और 4। और ये कहता है नंबर जब आता है तो कहता है कभी वॉक पे कुदरत के बाहर निकल जाएं, नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट करें। आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट है। ये एमेथिस्ट का कैंडल स्टैंड है। एमेथिस्ट आपके पास होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। एक एमेथिस्ट का, जैसे यहाँ के दरख्त भी पड़े हैं मेरे पास, जैसे एमेथिस्ट बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है जैसे ये सब्ज़ पत्तों की ब्रांचेस, जो लंबे लंबे पत्ते नहीं होते, चाहे वो एलोवेरा के हों चाहे वो लॉन्ग लीव्स, और ये लॉन्ग लीव्स हैं 5 लंबे लंबे पत्ते ग्रीन कलर के, लश ग्रीन के। आपका लकी चार्म, आपका लकी कलर है चारकोल ब्लैक, यानी वो जेट ब्लैक नहीं होता, ग्रे ब्लैक होता है। आपका डिवाइन मैसेज बड़ा खूबसूरत है। आपका रब मौजों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। लंबे सजदे कीजिए और उसकी मखलूक पर मेहरबानी कीजिए। अब मूव करते हैं पाइसेस की तरफ।
दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है और डेली हॉरोस्कोप 31 अगस्त से लेकर तो 6 सितंबर तक का डेली हॉरोस्कोप क्या है, तो आप हमारे दूसरे चैनल आलिया नज़ीर अहमद पर क्लिक कीजिए। इसका हमने लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है 31 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का, ये हफ़्ता फाइनेंशियली बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियली भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फैमिली, ये दो मसले हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको फाइनेंसिस के हिसाब से बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप पैसा घुमा सकते हैं, आप पर पैसे का इल्ज़ाम लग सकता है, आप पर कोई बहतान लग सकता है, कोई एम्बेज़लमेंट हो सकती है, कोई गबन हो सकता है। सो आपने हर चीज़ का केयर करनी है कि आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम ना लग जाए या कोई झूठा झगड़ा आपके लिए क्रिएट ना कर दिया जाए और कोई दुश्मन ऐसी चाल ना चल जाए जिससे आपको पैसे का नुकसान भी हो और जिससे आपको रेपुटेशन का नुकसान भी हो। इसका आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपके घरेलू मसले मसाइल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपका दिमाग ऑक्यूपाई रखेंगे। घर वालों की डिमांड्स मतलब ऐसी डिमांड्स हैं जिसे हम अननेचुरल कह सकते हैं, या जो आप पूरी नहीं कर सकते या पता है कि ये पूरी नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी ये डिमांड जो है ये की जा सकती हैं। सो आपने कोई भी ज़्यादा ज़िम्मेदारियां नहीं लेनी, जो हैं उन्हें लीजिए और जो फाइनेंशियल मसले हैं उन पर अपना फोकस रखें और चीज़ों को ठीक और अपने अंडर कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद आपका जो जैसे मैंने कहा ना कि बार बार जैसे ये चोरी का, चोर का, ये इर्द गिर्द है। आपका अपने पासवर्ड का ख्याल रखिए, अपने लैपटॉप का, अपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए कि आपके पैसे भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ये आपकी सेफ़ एंड सिक्योर रहे। उसके बाद जैसे घर का, जैसे आपके जहन में आएगा कि घर तब्दील किया जाए, घर बदला जाए या घर को बेहतर किया जाए, या घर के हवाले से या घर के मसले मसाइल के हवाले से ये हफ़्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। उसके बाद आपका ऐसे लगता है कि जैसे पुरानी कोई दोस्तियाँ, पुराने रिश्ते, पुराने लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने कभी आपको गम दिया होगा, वो आपकी ज़िंदगी में ज़हर हो सकते हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे आप कुदरत चाहती है कि आपके ज़ख़म जो है ना वो हील किए जाए। आपको पता चले कि ये लोग इस काबिल ही नहीं थे कि आप उनको इतनी तवज्जो देते। इमोशनल जो वुंड्स आपके अंदर है ना, उनको हील करने के लिए शायद कोई कुदरत इस तरह का कोई होगा सीन। और उसके बाद आपने जज्बाती फ़ैसलों को अवॉइड करना है। लास्ट वीक भी मैंने आपको कहा था कि आपने जज्बाती जो फ़ैसले हैं उनको नहीं करना। और उसके बाद जो आपकी शख्सियत में तब्दीली आ रही है या आपके ख़यालात में तब्दीली आ रही है, आपके हालात में तब्दीली आ रही है, उसको एक्सेप्ट करें और उसमें रुकावट ना बने। और उसके बाद जैसे होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि हमें एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट करने का टाइम अब आपके लिए गुज़र गया है। हमारे जो 5 दोस्त हैं, इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपको इस हफ्ते ऐसे लोग मिलेंगे कुदरत की तरफ से, जैसे फरिश्ते होते हैं, बहुत नेक लोग, ऐसे लोग। और एक और दूसरी बात ये भी कि अगर कोई दुश्मन भी आपका बुरा करेगा तो वो कुदरत की तरफ से आपके फ़ायदे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है कि जहाँ नुकसान जो देने वाले फ़ायदा दे जाएंगे और ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे जो आगे चल के आपके लिए बहुत फ़ायदे का बायस होंगे। आपका जो नेगेटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो आपको बिला वजह टॉर्चर करने के लिए आपके माजी को डिस्कस करेंगे। माजी में जो आपकी गलतियाँ हुई, झूठ थे, इल्ज़ाम थे, जो भी था उनको डिस्कस किया जाएगा। लव वाइब में बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है। वैसे भी आपके 7th हाउस में सन और मरकरी बैठे हुए हैं तो लव बहुत प्रोमिनेंट है। आप को जैसे होता है ना, किसी की तलाश है, अगर आप किसी को तलाश करना चाहते हैं, नया पुराना, आप कर सकते हैं। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर है 1।
1 बहुत ज़बरदस्त नंबर होता है। ये नंबर जो है ये नंबर है इंडिविजुअलिटी का, इनफरादियत का, अपनी ज़ात पर फोकस का, अपने ऊपर यकीन का, और इन हालात में आपको यही करना चाहिए। आपका लकी स्टोन वो एक्वामरीन है। एक्वामरीन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए, चाहे आप रॉ ले लें, चाहे आप इस तरह स्टोन में बना के रखें, मगर एक्वामरीन का एक थंबल आपके पास होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ ये गहरे समंदरों का जल परियों का पत्थर है और ये पीस लाता है। सो दैट ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर किसी को जब बुखार होता है ना, तो हम उसको एक्वा पहना देते हैं। वो एक्वामरीन जो है वो बीमार अपने अंदर जज़्ब कर लेता है, वो बीमारी अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है वो टर्टल बन रहा है। ये टर्टल जो है, दिस इज़ टर्टल नेक अप टर्टल। तो ये आपका, इसमें मैं ये रखती हूँ गोल्डन हीलर, तो वो हीलिंग की एक एनर्जी बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। आपका जो लकी स्टोन बनता है वो बनता है जैसे हम ये डस्टी पिंक कहते हैं, हल्का सा डस्टी पिंक, पिंक में थोड़ा सा जैसे ये दिस इज़ डस्टी पिंक, पिंक विद ब्लैकिश, पुराना पिंक जो होता है, बड़ा खूबसूरत रंग होता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि जिसके लिए दिल चाहे उसकी मदद कर दो। हो सकता है किसी को दिल से कोई किसी को मदद की ज़रूरत हो और उसका दिल की आवाज़ आप तक पहुंच रही। अगर आपके दिल में किसी का ख्याल आता है, किसी की मदद करने का ख्याल आता है, आपका दिल कुछ आपको कहता है, तो उसको फ़ौरन से। दोस्तों, ये था इस हफ्ते का हाल। सेहत ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।